Friends, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 6.2. In question number first, we have given in figure find the value of x and y and then show that AB parallel to CD. हमें इसमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये शो करना है कि जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, y इज इक्वल टू 130 डिग्री because they are vertically opposite angles. Second, x plus 50 is equal to 180 degree. They form a linear pair. अब ये लीनियर पेयर है तो 50 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री हो जाएगी। अब x भी 130 है और y भी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 और x और y जो हैं दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। नंबर सेकेंड, in figure if AB parallel to CD and CD parallel to EF, Y ratio Z is equal to 3:7, find X। अब हमें क्या गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के और जो CD है वो पैरेलल है EF के। अगर एक सेम लाइन दो लाइंस के पैरेलल हो तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब हमें क्या गिवन है, क्योंकि ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं तो x और z दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल्स। अब हमें y रेशो z गिवन है 3:7 और x और z इक्वल हैं तो z प्लस y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज x और z क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हमने यहाँ कर दिया। अब y ले लेंगे हम 3a और z को ले लेंगे हम 7a, तो हमारे पास क्या होगा, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 अपॉन में 10, 18 डिग्री। अब a की वैल्यू 18 डिग्री हो गई, देयरफॉर y हमारे पास हो जाएगा 3 × 18, 54 डिग्री। z इज इक्वल टू 7 × 18, 126 डिग्री। In question number third, we have given in figure if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and GED is equal to 126 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल AGE, GEF एंड FGE। हमें क्या गिवन है, एंगल GED, ये वाला एंगल गिवन है हमें 126 डिग्री का। एंगल GED 126 डिग्री का और हमारे पास FED ये है 90 डिग्री का। FED हमारे पास है 90 डिग्री का। तो जब हम GED में से FED माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा GEF। एंगल GEF आएगा, क्या करेंगे हम, GED में से माइनस करेंगे FED को,
126 डिग्री में से 90 डिग्री हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास 36 डिग्री हो गया और एंगल AGE GED ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें एंगल FGE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। और AGE हमारे पास है 126 डिग्री। FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 126 डिग्री। माइनस करने पे आ जाएगा 54 डिग्री। इन क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST और PQ दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एंगल PQR 110 डिग्री और RST 130 डिग्री। तो हमने एंगल QRS ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक पैरेलल लाइन लेंगे XY। हमने क्या किया कि ST के पैरेलल एक लाइन ले ली हमने XY। अब अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 का नेम देते हैं। एंगल 1 जो है और एंगल RST प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। RST हमारे पास है 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 130 50 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही हम एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे। एंगल लेंगे QPQR प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। और PQR हमें 110 डिग्री गिवन है। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 70 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल 1 50 डिग्री है, एंगल 2 70 डिग्री है। और ये तीनों एंगल्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स हैं वो क्या है, तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो क्या लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QRS इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 हमारे पास है 50 डिग्री, एंगल 2 है हमारे पास 70 डिग्री और QRS हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180। इन दोनों को प्लस करने पे 120 प्लस QRS टू 180 डिग्री, फिर QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120। माइनस करने पे QRS एंगल हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का।